हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 4 मार्च। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन सी न्यूज पढ़ने हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्होंने डीके सर्च अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सारी न्यूज़ वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, राइट, मैंने उनको हमेशा कहा कि आप क्या करिए, एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। राइट, तो आप एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है, बुक पढ़िए, हमारा वीडियो पैक है, वीडियो पैक ले सकते हैं। चलिए करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर न्यूज में बात करते हैं डुगोंग संरक्षण रिजर्व के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी क्या हुआ कि तमिलनाडु सरकार ने एक पाक खाड़ी में एक संरक्षण रिजर्व के बनाया है, जिसको हम बोलते हैं डुगोंग संरक्षण रिजर्व। एक्चुअली है क्या, डुगोंग दोस्तों ऐसे होते हैं, ये जो आप इमेज देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में डुगोंग है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डुगोंग। और जनरली ये लोग ऐसा नहीं है कि बस डुगोंग बस इंडिया में ही पाए जाते हैं, वेरियस कंट्रीज में, मतलब लगभग 30 के आसपास कंट्री में पाई जाती हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया में भी बहुत जगह में पाई जाती है। अंडमान निकोबार में पाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार पाक खाड़ी में पाया जाता है, तो वेरियस जगह में पाया जाता है। तो उसको हम आगे देखेंगे भी कहाँ कहाँ ये मिलता है। ठीक है, तो एक तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ बनाया गया, तो याद रखिएगा पाक खाड़ी में। दूसरा, किस स्टेट में बनाया गया, तो याद रखिए तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु का भी बॉर्डर तो लगता है इधर ना। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी एरिया की चर्चा हो रही है, देखो यार, एक तो ये प्लेस याद रखना, जाफना। जाफना कहाँ का पार्ट है, श्रीलंका का, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में कई बार रहता है ये। ठीक है, क्योंकि हमें तमिलियंस है और सिंगलिश बेसिकली क्या है कि श्रीलंकन्स होते हैं ज़्यादातर उनके, तो कन्फ्लिक्ट होता रहता है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल का पार्ट है। आपको यहीं पे गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा, और यहीं पे आपको पाक बे या पाक खाड़ी मिलेगा, और पाक स्ट्रेट इसी को बोल देते हैं यहीं पे। ठीक है, ये थोड़े बेसिक बेसिक चीजें याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट भी है, आपसे पूछा भी जा सकता है। राइट, चलिए, सो ये याद रखिएगा टर्म्स, पाक स्ट्रेट, पाक बे, एडम्स ब्रिज यहीं पे है, और गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार तो हमने देख लिया। ये पाक स्ट्रेट या पाक बे मतलब लगभग एक ही रहता है। स्ट्रेट और बे में अंतर होता है, जब हम मैपिंग पढ़ा होगा या जिन्होंने, तो उनको पता होगा। मैपिंग में मैंने आपको बता रखा है, राइट, कि बे कब बोलते हैं और स्ट्रेट कब बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट कब बोलते हैं और बे कब बोलते हैं, मैंने इमेज बना दिया, आपको समझना है कि मैंने क्या बनाया। इसको मैंने बे के लिए बना दिया, इसको स्ट्रेट के लिए बना दिया। अब समझिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको लग रहा है सर नहीं बता रहे हैं, नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा वेट करिए। बात करते हैं अभी डुगोंग के बारे में। तो डुगोंग के लिए संरक्षण के लिए हमने नियम क्यों बनाए, रीजन क्या है, ठीक है, उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो, पहली बात तो जो साउथ मतलब तमिलनाडु के लोग हैं, जो यहाँ पे मछुआरे वगैरह है ना, ये लोग कहते हैं कि अगर आप डुगोंग को खाते हो ना, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, जैसे हमारा शरीर बहुत गर्म रहता है। राइट, उन्होंने कहा कि अगर इसको आप मांस का सेवन करते हो तो इसके बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। ये बस अवधारणा है, ऐसा बिल्कुल है नहीं। ठीक है, लोग ऐसा गलत सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरा, जनरली आप देखो, जो फिशिंग होती है ना, हम लोग नेट फेंकते हैं, जाल फेंक के बेसिकली फिशिंग करते हैं। बट आज के टाइम पे कुछ एडवांस हम लोग बेसिकली फिशिंग करते हैं। जैसे मछलियां अगर ऊपर कम हो जाती है, तो हम समुद्र की तली पे क्या करते हैं, ऐसे जाल फेंकते हैं। यहाँ पे जो ये पीछे वाला पोर्शन देख रहे हो ना, यहाँ पे दोस्तों एक ट्रॉली लगी होती है, मतलब एक गड़ाई लगी होती है, या इसको व्हील कह सकते हो। ठीक है, ये व्हील क्या करता है, व्हील के बेसिस पे ये मतलब हम लोग इसको जब चलाते हैं, तो कई बार होता है ना, ये अगर हम इसमें कुछ फंस जाता है, तो ये बोट जो है, बोट आपकी या नाव बहुत भारी चलने लगती है। इसलिए यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, व्हील लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि इनकी नाव बड़ी आसानी से मूव भी करती है और मछलियाँ इसमें फंसती जाती हैं। ठीक है, ये आजकल ऐसे फिशिंग होने लगी है। अब ये जो व्हील लगता है पीछे ना, इसकी वजह से क्या होता है, जो जमीन पे घास है, जो समुद्र में किनारे पे घास है, समुद्र के तली पे, वो सब नष्ट हो रहा है। ठीक है, वो सारे फंजीज वगैरह जितने भी है ना, सब नष्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, डुगोंग के खाने की चीजें खत्म हो जा रही है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझना चाहिए बेसिकली, क्या, कि जो डुगोंग होते हैं ना दोस्तों, ठीक है, जो डुगोंग होते हैं बेसिकली ये लोग शाकाहारी होते हैं, मतलब बेसिकली घास वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो जब इनके घास ही खत्म हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जब इनको कुछ मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, मरेंगे भूखे। राइट, सबके साथ ऐसा होता है, ह्यूमंस के साथ भी होता है, इनके साथ भी होता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब डुगोंग को हम क्या बोलते हैं, डुगोंग की अगर बात करें, तो हम इनको सी काऊ भी बोलते हैं, समुद्र का गाय भी बोलते हैं, थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, सिरेनिया श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। सिरेनिया श्रेणी में 4 जीवित प्रजातियों में से एक ही है। ठीक है, तो ये बस इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, सिरेनिया श्रेणी हम कभी बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, तो क्या होता है। उसके अलावा अगर बात करें, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिए 30 से अधिक देशों में पाया जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार, कच्छ की खाड़ी, पाक खाड़ी और अंडमान निकोबार। देखो यहाँ बेसिकली पाया जाता है। मन्नार, कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी कहाँ है, कमेंट करिए जरा तो आप। ठीक है, जस्ट
वीडियो पॉज करिए और आप कमेंट करिए कि कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिए कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है, ठीक है। चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करें मॉन्टेक्स कन्वेंशन की। तो मॉन्टेक्स कन्वेंशन है क्या? बेसिकली क्या है कि अभी टर्की टर्की के अंतर्गत आता है ये। इसने कहा कि अभी हम इसको लागू कर देंगे। क्यों? बेसिकली क्या है कि इधर ये अपनी सेनाएं नहीं रखते हैं, टर्की के लोग इधर से समुद्री सेनाएं नहीं रखते, इधर नहीं रखते हैं। क्यों? अभी आपको पता है कि रसिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ठीक है। अभी टर्की को डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि रसिया धीरे 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 ब्लैक सागर में भी अपने सैनिक भेज दे और इधर भी हमला कहीं ना कहीं कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, अच्छा एक चीज याद रखिए टर्की के बारे में, एक चीज याद रखिए दोस्तों, टर्की इधर वाला पार्ट जो है ना, ये वाला टर्की, ये एशिया के अंतर्गत आता है। ये वाला टर्की आपका यूरोप के अंतर्गत आता है। देखो ये इतना टर्की का पार्ट है, ये ऊपर देखो यहाँ पे, ये इधर वाला भी पूरा टर्की है, ठीक है, जो तुर्की बोलते हैं, और ये वाला भी तुर्की है। ये इतना आता है पार्ट यूरोप में, कैपिटल क्या है, इस्तांबुल। तो ये पूरा आता है बेसिकली यूरोप में, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। और इसके नीचे वाला ये आता है, एशिया का पार्ट आ जाता है। तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जो एशिया में भी है, यूरोप में है। तो याद रखिएगा, एक तो आपको रसिया दिखेगा, ठीक है, और एक दूसरा क्या दिखेगा, टर्की दिखेगा। आप बताइए कि और कोई कंट्री है क्या ऐसा, ठीक है, तो प्लीज जरूर देख के बताइएगा, बट मेरे हिसाब से तो यही दो है, ठीक है। अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ तो जरूर बताइएगा, राइट। तो अब बेसिकली देखो, अब इन्होंने मॉन्टेक्स कन्वेंशन के अंदर क्या क्या किया ये नहीं पूछेगा। हाँ, मॉन्टेक्स कन्वेंशन क्या है ये थोड़ा सा पूछ सकता है, बॉस्पोरस कहाँ पे है, डॉन्डेल्स कहाँ पे है, तो ये आपसे पूछ देगा, तो इसको थोड़ा सा मैप पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, डार्डेनल्स यहाँ पे है, बेसिकली आपसे पूछेगा, ठीक है, कि डार्डेनल्स स्टेट कहाँ पे है, तो याद रखिएगा एगियन सी और आपका सी और मरमरा के बीच में है क्या, डार्डेनल्स, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, इनके बीच में है, एगियन सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में है डार्डेनल्स। और बॉस्फोरस की बात करें, बॉस्फोरस स्टेट की बात करें, तो ये यहाँ पे है, राइट। अभी किसके किसके बीच में आ जाता है, तो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में ये आ जाता है, ठीक है। अब याद करना थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट हो रहा होगा, कि जो लोग मैपिंग वगैरह नहीं किए होंगे ना उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। देखो यहाँ पे हम सपोज करो ब्लैक सागर आ गया, ठीक है, ब्लैक सी के बाद क्या आया, बॉस्फोरस आ गया, ठीक है, इसके बाद क्या आ गया, सी ऑफ मरमरा आ गया, यही है ना, ब्लैक सी, बॉस्फोरस, सी ऑफ मरमरा। अब मुझे बॉस्फोरस की लोकेशन बतानी हो कि ये बॉस्फोरस कहाँ है, तो मैं सिंपल से क्या बोलता हूँ कि ये जो इधर ब्लैक सागर है, इधर सी ऑफ मरमरा है, इन दोनों के बीच में है। जैसे पूछ कहीं आप लाइन में खड़े हो, ठीक है, आपके आगे मान लेते हैं श्याम खड़ा है, आपके पीछे मान लेते हैं राधा खड़ी है, और आप यहाँ पे खड़े हो, ABC ये नाम है आपका, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आप कहाँ खड़े हो, तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप अगर आप अपनी लोकेशन बताओगे, मैं श्याम से पीछे खड़ा हूँ, राधा के आगे खड़ा हूँ, राइट, श्याम से पीछे खड़ा हूँ, राधा के आगे खड़ा हूँ, तो किसी को अगर लोकेशन आपकी समझनी होगी कि इस लाइन में ये कहाँ खड़ा है, तो जहाँ श्याम है, ठीक है, और जहाँ राधा है, उनके बीच में कौन है, ए है या आप हो, राइट। तो ऐसे ही होता है, मुझे बॉस्फोरस का जगह बताना है कि बॉस्फोरस कहाँ पे है, तो मैं कहता हूँ कि मरमरा और ब्लैक सी के बीच में मैं खड़ा हूँ। बेसिकली सिंपल सा इतना लॉजिक समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ चर्चा हुई, देखो ये तो एक्चुअली बात करें तो ना, तो जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना दोस्तों, ये मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैपिंग और कुछ कन्वेंशंस, राइट, जो यूनाइटेड नेशन, ये सारी चीज़ें ना डिस्कस करने वाली चीज़ें। तो बेसिकली इसको हम क्या करेंगे ना, प्रीलिम्स से पहले एक मास्टर वीडियो बनेगा, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, ओनली यूक्रेन रसिया और इससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, युद्ध हैं, प्लेसेस हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी बात करें तो ब्लैक सी, तो आपको ये भी याद रखना है कि ब्लैक सी में कौन कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो इसको अगर याद रखना है तो याद रखिए, इधर रसिया है, इधर जॉर्जिया है, इधर टर्की है, फिर इसके बाद बुल्गारिया, रोमानिया, ये है कि नहीं, टर्की, ठीक है, यूक्रेन, सॉरी, यूक्रेन, ठीक है। तो मोल्डोवा है कि नहीं आपको ये बताना है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, रसिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन, ये इतना याद रखिएगा, जो आपको एग्जाम पॉइंट से बेसिकली दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। क्यों? रीजन देखो ये है, यहाँ पे आपका क्रीमिया है, क्रीमिया को ऑलरेडी ये हथिया चुके हैं, ठीक है। सी ऑफ एजोव है, क्रच सी है यहाँ पे, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको हम मैपिंग में अलग एक पार्ट में रखेंगे, जिसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं सौर ऊर्जा संचालित कोणार्क का सूर्य मंदिर।
आपको यहाँ पे भी एक चीज बताना है कि ये कौन से नोट पे है बेसिकली। ऐसा कुछ सिंबल्स किसी ना किसी नोट पे मुझे ऐसा तो याद आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज ये आप कमेंट करिए और बताइए कि कौन से नोट पे है, कितने रुपए के नोट पे है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, कितने रुपए के नोट पे है, प्लीज इसको जरा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे इमेज देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, बट ये इमेज देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पूरा मंदिर है इसको कहा जाता है कि हम सौर ऊर्जा से संचालित करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तो सौर ऊर्जा होता है, इसके अलावा भी कोई रिन्यूएबल एनर्जी होती है। देखो बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जीज होती है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब समझिए पहले तो। हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? इसका मतलब क्या होता है? वह एनर्जी जिसका हम दोबारा उपयोग कर सकें। ठीक है, बिजली का हम दोबारा उपयोग कर लेते हैं क्या? जैसे कोयले से जो बिजली बनती है, आप कोयला एक बार पूरा जल गया तो कोयला यूज होगा दोबारा से? नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो चीजें जिसका हम उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे हैं लेकिन दोबारा यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? तो जैसे सूर्य का प्रकाश है, अब सूर्य का प्रकाश से कोई हानि तो नहीं हो रही। सूर्य के प्रकाश आ रहा है, हम सोलर प्लेट लगाए, उससे क्या हो रहे हैं बेसिकली? ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी जिसको बोल देते हैं हम लोग, राइट? क्योंकि प्रदूषण नहीं फैला रहे। हमने सूर्य की ऊर्जा से भी क्या किया? बेसिकली एनर्जी बना लिया, बिजली बना लिया। पवन चक्कियों से, पवनों से आप देखोगे बड़े बड़े टावर ऐसे लगे होते हैं जो घूमते रहते हैं गोल गोल, उससे हम बिजली पैदा करते हैं, तो पवन चक्की। बायोमास, गोबर वगैरह से, ठीक है, तो उसको हम रीयूज भी कई बार करते हैं, फिर उसको खाद खेत में जाके फेंक दीजिए, खाद बन जाएगा, राइट? उसके अलावा छोटे जल विद्युत, अब बेसिकली पानी से भी तो हम लोग बिजली पैदा करते हैं ना, पन्न बिजली इसको बोलते हैं। अब पानी जा रही है, फ्लो को हमने वहां पे रोका, डैम बनाया, ठीक है, फिर पानी का फ्लो छोड़ा, टरबाइन चलाया, बिजली पैदा की, फिर यही पानी आगे चलता गया चलता गया चलता गया, फिर कहीं यहाँ पे और एक डैम बनाया, फिर यहाँ पे भी हमने टरबाइन वगैरह लगाया, फिर यहाँ पे डैम बना दिया, ठीक है, फिर पानी छोड़ा, फिर ये टरबाइन घुमा, यहाँ से फिर बिजली पैदा, उसी पानी से बिजली पैदा की, फिर ये कहीं नीचे आया, फिर यहाँ पे एक जगह हमने डैम बना दिया, राइट? तो इसको बोलते हैं हम रीयूज करते हैं ना, कई बार पानी को यूज कर रहे हैं, राइट? ये कई पानी को हम कई बार यूज कर रहे हैं, है ना? ये कई पानी को हम कई बार यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कोई प्रदूषण फैला रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग बस पानी को यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है। अब बात करेंगे देखो कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा दोस्तों इसको बनवाया गया था। ये याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है। गंग वंश से बेसिकली लोग बिलोंग करते थे। ठीक है, गंग वंश को रुधि गंग और प्राच्य गंग भी कहा जाता था, तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, उड़ीसा में, अच्छा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में। अब मैप में आप खोज के देखिएगा कि कहाँ पे है मैपिंग में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल कर दिया गया था दोस्तों 1994 में, 84 में, सॉरी 1984 में किया गया था। इसमें बहुत सारे मतलब मत लोगों के डिफरेंट डिफरेंट है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, दोनों ओर 12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं। ठीक है, अब ये 12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं, मतलब टोटल 24 पहिए हो जाते हैं जो 24 घंटे को दर्शाते हैं, ऐसा लोग मान्यता है या मानते हैं। ठीक है, और एक एक साइड को कहते हैं कि मतलब बेसिकली एक वर्ष है, मतलब 12 माह के प्रतीक है, कुछ ऐसे, राइट? कुछ ऐसे कहते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं ये 24 घंटों का प्रतीक है। इवन आ, इसमें 7 घोड़ों को 7 सप्ताह 7 दिनों के बारे में बात कहते हैं कि ये 7 घोड़े नहीं है, ये 7 दिन एक्चुअली में, ऐसा है। ठीक है, अच्छा, समुद्री यात्री जो आते थे ना, इसको ब्लैक पगोड़ा बोलते थे। क्यों ब्लैक पगोड़ा क्यों बोलते थे? बेसिकली लोग कहते थे कि जो मंदिर है ना, जब हम किनारे हमें किनारे आने के लिए आकर्षित करता है और हमें ये हमारे जहाजों को नष्ट कर देता है, बेसिकली ऐसे ही मान्यता थी। तो जस्ट थोड़ा सा एक मतलब बेसिकली आप जान के रखेंगे ना, तो कई बार क्या हो जाता है एग्जाम में ऐसे मतलब पूछ लेता है, राइट? तो अगर आपको थोड़ा सा भी, अगर आपने ध्यान से एक बार कहीं भी देखा रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में रहती है, तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही रखते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही, रेगुलर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। सो कल से थोड़ा सा मोटिवेशनल बातें भी स्टार्टिंग में करेंगे, लास्ट में नहीं। तो आज की वीडियो बस इतने ही रखते हैं। कल जब मिलते हैं तो थोड़ी सी मोटिवेशनल बातों के साथ स्टार्ट किया करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा आपको एनर्जी मिले और दम लगे आप पढ़ते रहो। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।